नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। चंद्रपुर शहर में पिछले कुछ महीनों से जगह जगह गलियों में या शहर के रास्तों पर जो खुदाई का काम चल रहा है, जिससे लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते और इस योजना के भ्रष्टाचार के विरोध में कुछ हफ्तों पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गट के शहर उपाध्यक्ष राहुल देवतड़े और सदस्यों ने महानगर पालिका के पटांगन में आंदोलन किया था और निवेदन भी किया था। इस पर किसी तरह की कोई भी कार्यवाही मनपा द्वारा नहीं की गई। इस पर राहुल देवतड़े ने कहा कि हमने जो मनपा के पटांगण में आंदोलन किया था, जो कि 2017 में शहर वासियों के लिए 234 करोड़ की अमृत जल योजना लागू की गई थी, उसका किसी भी प्रकार का फायदा नहीं मिल रहा है। शहर वासियों का कहना है कि पानी 2 से 4 दिन के बीच में एक बार आता है और टैक्स पूरे साल का वसूलते हैं। इस योजना को लागू करते समय कहा गया था कि हर घर में पानी, हर घर में नल और हर घर के नल से पानी आएगा, 2 मंजिलों के ऊपर तक पानी जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा जमीनी घरों में भी अच्छी तरह पानी नहीं मिल रहा। इस 234 करोड़ की योजना का काम जिस ठेकेदार को दिया गया था, उसका नाम संतोष मुरकुटे है। वो भी अपना पैसा लेकर भाग गया। इसमें मनपा के जो अधिकारी हैं, उनका भी कमीशन था। इनके विरोध में आंदोलन किया गया और निवेदन दिया गया राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गट के शहर उपाध्यक्ष की तरफ से, पर उन्होंने किसी तरह से बात नहीं की, कार्यवाही नहीं की। इस पर जल्द से जल्द कोई कार्यवाही नहीं हुई तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गट के शहर उपाध्यक्ष राहुल देवतड़े तीव्र से तीव्र आंदोलन करेंगे महानगर पालिका के खिलाफ, ऐसा उन्होंने कहा। मैं राहुल देवतड़े, राष्ट्रवादी शहर उपाध्यक्ष शरद पवार गट, जो हमने महानगर पालिका पटांगन में प्रेमाइसेस में जो धरना आंदोलन किए थे राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की तरफ से, कि 2017 में जो अमृत जल योजना चंद्रपुर शहर वासियों के लिए आई थी, उसमें 234 कोटी की ये योजना थी। 234 कोटी की योजना ये 2 साल में चंद्रपुर शहर वासियों के लिए पानी की जो कमतरता देख के अमृत जल योजना यहाँ पर लाई थी महानगर पालिका ने, कि घर घर में पानी पहुँचेगा, हर घर में नल पहुँचेगा, हर घर में नल से पानी आएगा, वो भी पानी 2 मंजिली प्रीमाइसेस के ऊपर में जाएगा। आज का चंद्रपुर शहर वासियों का कहना ऐसा है कि पानी 2 मंजिली तो छोड़ दो, नीचे के ग्राउंड फ्लोर पे भी पानी बराबर नहीं आता। वो भी पानी 2-4 दिन में एक बार पानी आता और टैक्स पूरे 1 साल का लेते। उसके बाद में जो 234 कोटी की योजना थी, जो ठेकेदार को जो काम दिया था संतोष मुरकुटे को, उनको 200 कोटी देने के बाद भी उसने आधा अधूरा काम किया और ठेकेदार यहाँ से अपनी रकम लेके फरार हो गया। उसमें महानगर पालिका के जो अधिकारी है, उनको हमारे को ऐसा लग रहा है और चंद्रपुर शहर वासियों के मन में ऐसा एक सवाल है कि उनको 10 से 12% कमीशन और ठेकेदार की तरफ से मिलता होगा, इसलिए ये योजना की तरफ बराबर है महानगर पालिका के प्रशासन के जो अधिकारी लोग हैं वो बराबर ध्यान नहीं देते कमीशन मिलने की वजह से। और ये योजना जो लाते हैं उसमें से 10 से 12% इनका कमीशन तो बिल्कुल फिक्स ही है। तो इसलिए हमने ये जो योजना जो चला रहे हैं महानगर पालिका प्रशासन कि इनके विरोध में, इनके काम जो करने की जो दृष्टिकोण है, तो इनका जो निकृष्ट दर्जे का जो काम है उसके खिलाफ हमने आंदोलन किए थे राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से, निवेदन दिए थे। लेकिन निवेदन देने के बाद, आंदोलन देने के बाद भी महानगर पालिका के प्रशासन के अधिकारियों ने ना हमारे से कुछ बातचीत की, ना हमारे पत्र व्यवहार की कुछ उन्होंने पूर्तता की। इसलिए हमने कठोर आंदोलन, अन्नत्याग आंदोलन और किए थे महानगर पालिका के प्रीमाइस में। उसके बाद में 2007 में मल निसारण योजना आई थी, वो भी 95 कोटी की मल निसारण योजना रहने के बाद रेड्डी नाम के ठेकेदार को यह ठेका दिया था कि उसने भी, ठेकेदार ने 50 से 60 करोड़ रुपए लेके वो भी फरार हो गया। उसने भी आधा से काफी काम छोड़ के भाग गया हो। उसके बाद में 2024 में 255 कोटी की वही मल निसारण योजना चंद्रपुर शहर वासियों के लिए लाई गई और उसमें पूरे चंद्रपुर शहर के रास्ते पूरे खोदकाम कर चुके हैं। कोई भी आज एक भी रास्ता चंद्रपुर शहर में जाने लायक नहीं है, चलने लायक नहीं है। उस रास्ते के धूल के कारण लोगों की जो स्वास्थ्य है वो खराब हो रही है। बीपी, शुगर, दमा की शिकायतें और कैंसर के पेशेंट इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं चंद्रपुर शहर में, सबसे ज्यादा ये डस्ट के वजह से। तो इसके तरफ प्रशासन का कुछ भी ध्यान नहीं है।
हमारे को तो ऐसा लग रहा है, चंद्रपुर शहर वासियों को ऐसा लग रहा कि इनका कमीशन इनके पास बराबर टाइम पे पहुंच रहा, इसलिए महानगर पालिका प्रशासन का इसके तरफ कुछ ध्यान नहीं है। इसके लिए हमने कठोर, अभी भी हमने जितने भी आंदोलन किए, हमने अभी तक के महानगर प्रशासन के कोई भी अधिकारियों का नाम नहीं लिए। अभी जिन जिन के तरफ कमीशन जा रहा, उनके सभी नामों की लिस्ट अभी हम यहाँ पर चंद्रपुर शहरवासियों के लिए जो हम उनके सम्मान में जो आंदोलन करेंगे, उनमें हम पूरे महानगर पालिका की प्रशासन की लिस्ट भ्रष्टाचारों की हम चंद्रपुर शहरवासियों के सामने लाएंगे। जय हिंद। आप बताइए राहुल कहेंगे। अभी जो रोड बन गए, नए रोड बनाए, मेरे को ऐसा लग रहा कि महानगर पालिका प्रशासन के अधिकारियों, जो अधिकारी है टाउन प्लानिंग अधिकारी, उनको आने के बराबर टाउन प्लानिंग समझता ही नहीं। भ्रष्ट अधिकारी है पूरे। रास्ता होने के बाद ये पाइप डालते हैं, यानी कि वही करोड़ों रुपया रोड बनाने के बाद उनको फिर बाद में पता चलता कि नहीं बा अभी इसमें पाइप डालना है। तो एक कम से कम 2007 से काम चालू है इनका पाइप डालने का, तो 2025 तक की इनका पाइप ही डालने का काम चालू है। तो इतना भ्रष्टाचार किए ये महानगर पालिका प्रशासन ने, और इनमें सबसे बड़े बड़े नेता भी है। लेकिन अभी हम एकदम ही लोगों के इसमें मन में ऐसा सवाल भी है कि इनको जब हम इतना टैक्स देते, साल का हर टैक्स देते, तो हमारे टैक्स के वजह से इनका पूरा पेमेंट महानगर पालिका का अधिकारियों का पेमेंट जाता है, उसमें सभी लोगों का पेमेंट होता है। तो इसमें हम टैक्स देने के बाद भी हमारे को ऐसे असुविधा क्यों? तो ऐसा चंद्रपुर शहर वासियों के मन में ये प्रश्न है। लेकिन हम राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से अभी इतना तीव्र आंदोलन करने वाले हैं। अभी ये 2-4 दिन में इनका जो पूरा भ्रष्टाचार है हम पूरा निकालने वाले हैं, और वो भ्रष्टाचार में महानगर पालिका प्रशासन के खिलाफ जो आंदोलन होगा, और जो आंदोलन में इनके भ्रष्टाचार में जो जो अधिकारी शामिल हैं, हम उनकी पूरी लिस्ट चंद्रपुर शहर वासियों की तरफ देंगे, और वो लिस्ट उनके नाम के सहित हम वहां पे आंदोलन में पड़ेंगे। हर खबर का अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ।